हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे हमारे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी के पेज नंबर 7 और 8 को। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको आपके सामने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो हमने पहले किया था उसमें आपने पढ़ा कि इक्वालिटी क्या है। तो इस तरह से आपने एक एग्जांपल देखा था, कांता नाम की जो हाउसमेड है, वो घरों में काम करती है, उसकी बेटी बीमार है। वो देखती है कि जब इलेक्शन डे होता है उस दिन तो सभी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी बेटी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही लाइन में खड़े हुए हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह से वो सोचती है क्या वास्तव में इक्वलिटी है, क्या रियल में सभी इक्वल हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरे टाइप की जो इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर जो है वो है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स हम और पढ़ेंगे अभी इसके अंदर। Other kinds of equality. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कि वो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है, उसे राइट टू वोट तो है जैसा औरों को मिला हुआ है, लेकिन उसकी जो डेली लिविंग है, जो उसकी वर्किंग कंडीशन है, वो इक्वल नहीं है दूसरों के। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, कि लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर उन्हें इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कई तरीक़ों से। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। कि अब जो दो स्टोरी जो नीचे हम पढ़ेंगे वो रियल इंसिडेंट्स हैं, और उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से डिफरेंट काइंड्स की जो इनइक्वालिटीज़ है वो इंडिया के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। तो सबसे कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी की इंडिया के अंदर, वो है कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन अ रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। कि जब आप बहुत छोटे हैं तो आपकी कास्ट आपकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आप इसका छोटे से एज में आपको पता लग जाता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अब जो लोग, अगर आप अर्बन में रहते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो लोग जो हैं वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते कास्ट में। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शॉन from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. तो अब आपका जो पेज नंबर 7 है उसके ऊपर एक ऐड दी गई है साइड में, उसमें मैट्रिमोनियल्स ऐड दी गई है कि हमें लड़की चाहिए, गुप्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक में लिखा हुआ है कि लड़का है आईटी कंपनी में काम करता है मुंबई के अंदर, और कास्ट की कोई कंडीशन नहीं है, बट एससी और एसटी के लिए कंडीशन है, बाउंडेशन है। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो अर्बन में लोग जो रहते हैं वो भी कास्ट को नहीं मानते, हम ऐसा नहीं कह सकते, वो भी कास्टिज़म में बिलीव करते हैं। तो ये इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, एक स्टोरी में पढ़ते हैं एक दलित चाइल्ड के एक्सपीरियंस के बारे में। जब वो स्कूल में जाता था, अटेंड करता था स्कूल को, तब उसके सामने क्या क्या एक्सपीरियंस उसको हुए, क्या क्या चीज़ें उसके सामने आई। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6th बुक। आप दलित्स के बारे में क्लास 6th में पढ़ चुके हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो इस तरह से उनको ये एहसास करवाया जाता है, ये बोलकर कि आप दलित हो मीन्स आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो। तो इस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। अब यहाँ पर जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसमें करेक्टर का जो नेम है, यानी कि रियल लाइफ स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ऐसा हुआ था, वो एक फेमस दलित राइटर थे, राइटर हैं। इन हिज
ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता है अपने आप, बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफी मीन्स टू राइट, यानी कि जो अपने लाइफ के बारे में खुद लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जूठन नाम था उसका, जूठन। ही राइट्स, उसने लिखता है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि मैं दूसरों से अलग बैठता था क्लास के अंदर, दूर बैठता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वह भी फर्श के ऊपर। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और मैट पहले ही ख़त्म हो जाता था जहाँ पर मैं बैठता था, यानी कि मैट पर उसको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी, और कई बार तो मुझे सबसे लास्ट में बैठना होता था, राइट नियर द डोर, ठीक दरवाजे के नज़दीक। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एन रीज़न, और कई बार वो मुझे बिना किसी रीज़न के पीट देते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. जब 4th क्लास में था तो हेडमास्टर ने उसे कहा कि स्कूल और प्लेग्राउंड को आप स्वीप करो, साफ करो। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and in cleaning it. और वह कहता है कि जब मैं 4th क्लास में था तो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था मेरे स्मॉल फिजिक के सामने, यानी कि मेरा कद बहुत छोटा था उस ग्राउंड को हैंडल करने में और उसको क्लीन करने के लिए। माई बैक बिगिन टू एक, और मेरी बैक में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया, पेन होना शुरू हो गया। एक जैसे हम बोलते हैं ना हेड एक हो गया है, यानी कि दर्द होना। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा फेस जो है वो धूल से भर गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और डस्ट जो है वो मेरे मुंह में चली गई थी। The other children in my class were studying and I was sweeping. दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरे दिन सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्टिकल, और सभी इस दृश्य को देख रहे थे विंडो से। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, ओम प्रकाश ने स्कूल साफ किया एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले काफ़ी दिनों तक। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग, और यह तब ख़त्म हुआ जब लास्ट में उसके फादर स्कूल में आते हैं और वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि उसका बेटा जो है वो सफाई कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है स्कूल के अंदर। He confronted the teacher, वह टीचर्स के सामने जाता है, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher so I am leaving now, but remember this much master, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him. और वो उस ओम प्रकाश की हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं स्कूल से, और ये चिल्लाते हुए टीचर्स को कहते हुए कि आप एक टीचर हैं इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये छोटा सा मास्टर यानी कि छोटा सा बच्चा जो है वो यहीं इसी स्कूल में पढ़ेगा, इन दिस स्कूल। और केवल यही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे इसके बाद में, यानी कि उसी की सोसाइटी से। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और दूसरी स्टोरी जो है वो बेस्ड है एक ऐसे इंडिया के एक बहुत बड़े सिटी के अंदर जो है वो घटना घटित होती है और कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि वो कॉमन सी बात है इंडिया के दूसरे पार्ट्स में, मोस्टली इंडिया के पार्ट्स में। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। यह मिस्टर और मिसेज अंसारी के लिए है जो शहर में रहने के लिए घर देखते हैं, अपार्टमेंट देख रहे हैं किराए के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, उनके पास पैसा था इसलिए रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस, इसलिए वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि उन्हें एक जगह दे। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। अब डीलर उनको बताता है कि वह जानता है कि काफ़ी सारे क्वार्टर्स यहाँ पर जो हैं वो खाली हैं, अवेलेबल हैं रेंट के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच। वे पहले अपार्टमेंट
को देखने के लिए जाते हैं और अंसारी जो हैं वो उनको पसंद आ जाता है और उसे लेने की डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. अब उसकी लैंडलेडी जो आती है तब उनका नाम देखकर वो एक एक्सक्यूज़ बनाती है कि यहाँ मैं ऐसे किसी इंसान को रेंट पर नहीं दे सकती जो मीट खाता हो, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. बोथ द अंसारीज and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. और वो बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें स्मेल आ जाती है मछलियों के पकने की जो पड़ोसियों के घर में बन रही थी. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स. और इसी तरह से एक्सक्यूज उनको सुनने को मिले जब वो दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में गए. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है लास्ट में कि आप अपना नाम चेंज करें, आप अपने नाम के आगे अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेज कुमार लगाएं. द अंसारीज वर रिलेक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. अंसारी जो हैं वो उसे मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और वो देखते हैं, रिलेक्टेंट होता है विरोध करना, वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और वो कुछ और देखने का डिसाइड करते हैं. इन दी एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट. और उन्हें 1 महीना लग जाता है और लास्ट में उनको एक लैंडलेडी मिलती है जो उन्हें प्लेस अपना रेंट पर देने के लिए इच्छुक है और वो देती है उनको. ये था आपका पेज नंबर 7 and 8. तो यहाँ पर आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े कि किस तरह से इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर. एक को जो है वो सिर्फ मुस्लिम है इसलिए उसको रेंट पर मकान नहीं मिलता है, और पहला जो दलित है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्कूल में डिस्क्रिमिनेट होता है, किया जाता है उसको, और स्कूल में सफाई करवाई जाती है, उसे बच्चे पीट भी देते हैं. और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो हमारी ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उसका नाम है जूठन, अ दलित्स लाइफ.